ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास कई बार आ चुके हैं कि गुरुजी थर्ड आई ओपन करने का कोई ऐसा विधान बताइए, कोई ऐसा तरीका बताइए जिसको हम आसानी से कर सके और बहुत ही शीघ्र हमारी थर्ड आई ओपन हो सके। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा एक ऐसा मंत्र है जो कि जिसका जाप हमें करने से बहुत ही शीघ्र हमारी थर्ड आई ओपन हो सकती है? तो देखो, इसके लिए अलग अलग देवताओं के अलग अलग मंत्र होते हैं। तरीका ये होता है कि आप मंत्र को आप जाप किस प्रकार कर रहे हैं, कितना जाप कर रहे हैं, कितना ध्यान कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये सभी थर्ड आई ओपन करने में सहायक होते हैं। इन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है कि थर्ड आई ओपन किस प्रकार हो। कुछ देव देवता ऐसे होते हैं जो प्रसन्न होकर साधक की थर्ड आई ओपन कर देते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं कि जो जन्म से ही जिनकी थर्ड आई ओपन होती है। कुछ देवताओं के मंदिरों में आप दर्शन करने गए, प्रार्थना की, वो प्रसन्न हो गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, आपकी थर्ड आई ओपन हो गई। कुछ भूत प्रेत जिन जिन्नात आदि भी ऐसी पावर रखते हैं, ताकत रखते हैं, पितृ भी ऐसी ताकत रखते हैं जो कि थर्ड आई ओपन कर देते हैं। और जिन साधकों को ऐसी कोई चीज प्राप्त नहीं हो पाई तो वो मंत्रों के द्वारा, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके द्वारा वो बड़ी शीघ्र थर्ड आई ओपन कर सकते हैं? तो मैं सभी का एक सिस्टम अलग अलग बता दे रहा हूं। मुख्य मुख्य देवताओं के बारे में बता देता हूं। जैसे कि आप भगवान शिव के यदि आप साधक हैं, भगवान शिव आपके इष्ट हैं, तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 2 घंटा प्रतिदिन आप जाप करना प्रारंभ कर दें। जाप करने का मतलब केवल जाप करना नहीं है, भगवान शिव में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की प्रधानता है। प्रेम, आपको भगवान शिव में प्रेम बढ़ाना पड़ेगा, उनके लिए लगन बढ़ानी पड़ेगी। और 2 घंटा मिनिमम आपको जाप करना। 2 घंटे का मतलब ये नहीं कि 2 घंटे आप गिन गिन कर गुजारें कि अब 1 घंटा हो गया, सवा घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, पौने 2 घंटे हो गए, बस 2 घंटे और मैं उठ के भागूं, ऐसा नहीं। 2 घंटे तो आपके ऐसे होने चाहिए कि आपको प्रेम हो, मन लगे, कि ध्यान में मन लगे। ध्यान कैसे करना है? चाहे तो आप कुछ लंबे समय तक आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें पहले। तो आपको यदि 1 घंटा आप जाप करते हैं तो 1 घंटा आपको भगवान शिव का ध्यान करना है, बिल्कुल शांत मुद्रा में। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि आपको भगवान शिव को देखना है, ध्यान में देखना है, उनकी मूर्ति को या उनके जो शिव पिंडी होती है, शिवलिंग होता है, उसको बिल्कुल शांत देखना है, बस केवल देखना है, भरगुटी के मध्य में। इसे बोलते हैं ध्यान। तो जब आप जप और ध्यान दोनों करेंगे तो आपको कि 6 सेंसर एक्टिवेट होगा, थर्ड आई ओपन होगी। ये तो हो गया भगवान शिव का। इसी प्रकार आप ब्रह्मा जी का बीज मंत्र ओम ब्रह्माय नमः, भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का ओम राम रामाय नमः, इस तरह। और मां भगवती का, माता महाकाली का, मां सरस्वती का, माता महाकाली का बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यदि आप जाप करते हैं माता महाकाली का, जिस भी बीज मंत्र का आप जाप करते हैं, जिस भी मंत्र का जाप करते हैं, उसका 2 घंटे आपको 1 घंटा जाप करें, 1 घंटा ध्यान करें, या फिर तीनों का सम्मिलित मंत्र जो बड़ा ही पावरफुल मंत्र होता है उसका जाप करें। वह है ओम एहिम क्लीम चामुंडे विच्चे, ओम एहिम क्लीम चामुंडे विच्चे। आप इस मंत्र का आप जाप करें। ये बड़ा ही चमत्कारी और बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। नवान मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है कि इसके समान छोटे मोटे मंत्र कोई भी समानता नहीं कर सकता। बड़ा ही पावरफुल मंत्र है, तीनों शक्तियों का सम्मिलित मंत्र है। माता महाकाली तुरंत दौड़ी आती है नवान मंत्र से। तो नवान मंत्र का आप जाप करें, 1 घंटा जाप करें, 1 घंटा ध्यान करें, या जो भी आपके इष्ट हैं उनके मंत्र का 1 घंटा जाप करें, 1 घंटा ध्यान करें। और यदि आपने अभ्यास कर लिया है, जिस प्रकार मैं करता हूं कि आप ध्यान भी कर रहे हैं, ध्यान करते करते आप मंत्र भी जाप कर सकते हैं और ध्यान भी आपका पूर्ण है। आपका ध्यान मंत्र की तरफ नहीं है, ध्यान सिर्फ केंद्रित है उस मूर्ति की तरफ जिसको आप देखना चाह रहे हैं, सिर्फ उसकी तरफ, और मंत्र आपकी जुबान से अनायास ही चल रहे हैं। तो ये तो अति उत्तम है, बहुत ही उत्तम है। इससे तो ये समझ लो कि बहुत ही शीघ्र आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है। लेकिन एक चीज मैंने साधक में देखी, वो ये होती है
कि वो उस चीज साधक का ध्यान ईश्वर की तरफ ना होकर इस चीज की तरफ रहता है कि मेरी थर्ड आई ओपन हो जाए, मेरी थर्ड आई ओपन हो जाए, मेरी थर्ड आई ओपन हो जाए। आपको ये नहीं करना है। आपको करना यह है कि आप उस ईश्वर के जिसको आप पाना, जिसके आप अनुकंपा चाहते हैं, उसकी तरफ लालसा रखें कि मुझे सिर्फ उनकी पूर्ण रूप से छवि, ध्यान उनमें तल्लीन हो जाए, ध्यान तल्लीन हो जाए। जब श्रद्धा भाव के साथ आप उन्हें पाना चाहोगे, तब वह आपकी जो भी इच्छा उसको आपको पूरा करेंगे। आपका मन यदि बार बार ये कह रहे बस किसी तरीके से थर्ड आई ओपन हो जाए, थर्ड आई ओपन हो जाए, तो नहीं होगा। मन में आपने एक बार कामना रख ली तो ईश्वर को पता है कि आपकी इच्छा क्या है। आपको बार बार उसे गाने की आवश्यकता नहीं है, उसे प्रभु के सामने बार बार चिल्लाकर रोने की आवश्यकता नहीं है। आप उनसे प्रेम करें, समय आने पर वो आपको अवश्य देंगे। कर्म किया हुआ विफल नहीं जाएगा। श्रद्धा विश्वास के साथ करो, करोगे तो कुछ मिलेगा, बिना करे कुछ भी नहीं प्राप्त होता। ये बिल्कुल सत्य बात है। आप श्रद्धा विश्वास के साथ करो तो सही, सब कुछ प्राप्त होगा। और भाई समय तो निकालना पड़ेगा। बहुत सारे क्या होते थे, समय नहीं जी गुरु जी हमें समय नहीं निकल पाता। भाई समय नहीं तो निकालना पड़ेगा। जब तक समय आप नहीं निकालोगे तो कैसे होगा। समय आपको सुबह नहीं मिल रहा, शाम को मिल रहा है, शाम को नहीं मिल रहा तो रात में तो मिल रहा है, रात्रि में करें। लेकिन रात्रि में भी ये नहीं कि आप आधी रात में 12, 1 बजे, 2 बजे करें, वो भी ठीक नहीं होता। एक समय से एक समय होता है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, एक निर्धारित समय करें। निर्धारित का मतलब है कि रोज बदले ना, आज 7 बजे करा, कल 9 बजे करा, परसों 11 बजे करा, परसों 6 बजे करा। तो इस तरह ना करें, एक निश्चित समय लेकर चले। निश्चित समय पर करने पर, जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं कि मेरे पास कुछ साधक ऐसे हैं जो परमानेंट आते हैं। अब मुझे ध्यान रहता है कि आज वो साधक आएगा, आज फला दिन वो व्यक्ति मेरे पास आएगा, और जिस दिन वो नहीं आता तो मन कार्य करते करते बार बार इस बात पे ध्यान है कि यार वो अभी तक आया नहीं। मन में अपने आप ही आता है कि आज वो अभी तक आया नहीं। क्यों? क्योंकि वो रोज आता है उस टाइम पर, या जिस दिन का उसका निश्चित है उस दिन वो आता है परमानेंट, तो मन में रहता है। तो जब हमारे इंसानों की यह है तो भगवान को भी रहता है, ईश्वर को भी याद रहता है कि मेरा साधक मुझे समय याद करता है। एक दिन करोगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब आप किसी को आह्वान करोगे तो आह्वान करने पर क्या होगा कि ईश्वर को भी ध्यान रहता है कि मेरा साधक उस टाइम पर मुझे मेरा साधक याद करता है। तो एक निश्चित समय होना बहुत अच्छा होता है। पूजा में एक निश्चित समय होना अति उत्तम होता है, बहुत अच्छा होता है। इसलिए मंदिरों में भी सुबह शाम एक निश्चित समय पर आरती होती है। रोज चेंज नहीं होती कि आज 4 बजे कर ली, चल 6 बजे कर ली, परसों 8 बजे कर ली, ऐसा नहीं होता। तो ये दिन के हिसाब से की जाती है कि संध्या के हिसाब से आरती को चलाया जाता है। तो इसी तरह एक नियम सिस्टम के तरीके से करें, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।